जय जय श्री बाल समय रवि भाचलियो तब तीनों लोक भयो बंधियारो ताही सोता से भयो जग कोया संकट काहू सो जात रटारो देवन आनी करी विनती तब देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कस निवारो तो नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो कौन ही जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। भरतखंड के मेहनत गंगा धर्म ईमान के वंदन परम पवित्र छत्तीसगढ़ के धुर्रा माटी चंदन ऋषि मुनि तपसी के धरती सुख शांति के अक्षरा अन्न धन ज्ञान गति उपजैया कोयला लोहा पथरा दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी सब तोर शरण में आए विश्वकर्मा बन बलकल युग में नाम अमर कर जाए। जी हाँ बिलाई कुर्बा जैसे संहत खड़े अचंभा जी हाँ बिलाई कुर्बा जैसे संहत खड़े अचंभा महानदी तीरथ बरस सत्य नाम के खंभा सत्य नाम के खंभा। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पुरम बसे कोपेश्वर नाथ के पावन भैया जी हाँ राम कथा के विरल धार अभी अविरल धार में अधिक तन्मयता के संग भगवान राम के कथा के प्रति अटूट अनुराग लिए बैठे करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माई मल्ला धैर्य धारण के दशरथ तुल्य पिता अवे मानस बग्यल अपन मधुर वाणी में जिकर मीठ बोली मां आप हम सब अर्जे हवन
ये तीनों मंच के संयोजक, सम्माननीय राज्यपाल से पुरस्कृत शिक्षक, ये मंच के संचालक सम्माननीय मुन्ना विराज सरजिला, संगे संग मानस आयोजन कराने वाला वो जम्मू आयोजक समितिगण, माइक के माध्यम से आप पूरा कोपरा नगर में ध्वनि विस्तार पहुंचाने वाला साउंड सर्विस के ऑपरेटर, संगे संगे बहुत जन्मर कलाकार मित्र हैं, भाई दीपक, भाई आकाश, भाई अखिलेश, भागु तारक जी, वो सबके पावन पौड़ी मां, पावन धारा मानस परिवार छुईहा घटरानी जिला गरियाबंद के ढाले साष्टांग प्रणाम साष्टांग नमन है। आओ राम कथा की यात्रा करे के पहली, बालकांड के चिंतन में जाए के पहली, हम जिन भुइया ने चल के आए हैं तेन भुइया के ठीक थोकिन दुरिया मां घटा रानी माई के दुआरी है, और एक कनऊ आगू मां जतमाई मैया के दुआरी है। आओ दोनों मैया के पौड़ी मर्जी लगा था कि दाई कोपरा गांव के माटी में आके कोपरा गांव मन के वासी मन के संगे संग हमर हृदय वास कर आयोजन ला सफल बना। आओ मैं सबसे निवेदन करूं एक बार जय घोष जयकारा के संग, ताकि ये शांतिमय एकाग्र चित्त के भाव बने। आप सबसे निवेदन करो मैं जयकारा लगाबो चलो, और अपन अपन दोनों हाथ में उठा कर चलो, उठाओ ना सब जन उठाओ, जी हाथ नहीं उठाई वो गड़गोड़ कस के फिराई, सीधा ऊपर। क्या बात, बोलो घटा रानी मैया की, जतमाई मैया की, गोपेश्वर नाथ की, तुलसी बाबा की, जय बोलने वालों की, नहीं बोलने वालों की, हाथ उठाने वालों की, नहीं उठाने वालों की, बोलो हर हर सूर नहीं जानो ताल नहीं जानो, नहीं जानो कछु राग वो, तही बिराजे कंठ ममुरे, जगा दिए हंस भागवो। तोर कृपा के बिना ओ मैया मैं अड़हा का गाते वो, अत का नामो सोहरत ला, कैसे के मैं पाते वो। दुनिया दुनिया घूम के तोरे गीत लमैया वो, घटा रानी मैया वो, जतमई मैया वो।
कहानी ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तिया आवे गजब कहानी झर झर झरना शोर सुनावे जय जय हो घटा रानी ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तिया आवे गजब कहानी ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तिया आवे गजब कहानी जय आजा 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 ओ जंगल के वो राजा मुरमैयल लेके आजा ओ जंगल के ओ राजा मुरमैयल लेके आजा सचमई डोले बहन कहाँ है बजरंगी है लंगुरवा चौर डोलावत दंड पाठ इस दिन करत सेवा चवर डोलावत दंड पाठ सचमई डोले बहन कहाँ है बजरंगी है लंगुरवा चौर डोलावत दंड पाठ इस दिन करत सेवा चवर डोलावत दंड पाठ इस दिन करत सेवा जय आजा 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 ओ जंगल के ओ राजा मुरमैयल लेके आजा ओ जंगल के ओ राजा मुरमैयल लेके आजा जय 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 आजा ओ जंगल के ओ राजा मुरमैयल लेके आजा ओ जंगल के ओ राजा मैयल लेके आजा ओ जंगल के ओ राजा मुरमैयल लेके आजा ओ जंगल के ओ राजा आजा प्रेम से बोले घटा रानी मैया की मनोजीवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानर यूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज न पायनी भक्ति सदा सतसंग। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा कर दे। बोलो राजा रामचंद्र की। कोपरा गांव के पावन माटी प्रणाम करत
आओ पुनः मैं सरला प्रणाम करूं जिकर कृपा विशेष हमारे ऊपर लगे रही थे संगे संग जीवन प्रसंग मूला चिंतन करना है। ऐसे मोर में कोई विद्वता नहीं है, ना कोई बहुत बड़े में कोई वक्ता हूं, फिर भी आप सबके आशीर्वाद से झटका मोर से बन पड़ी केवल चर्चा में रखूं बात में। बाबा तुलसी की सारी धरती कागज करूं कलम करूं बन रहा है, सात समंदर मसी करूं हरि गुण लिखा न जाए, चूंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत, आज तक कोनो पार नहीं पा सके। फिर भी आओ आपके साथ वो सहारा मिल जाए, जैसे आपके सुने की इच्छा बना चाहिए वैसे साथ तक मोड़ सुनाए के इच्छा बनी मैं चाहूँ आपसे। और जब भी कोई व्यक्ति मानस पढ़े या सुने हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसे ने काबर होइस, ऐसे ने काबर होइस। आओ यहू प्रसंग में आप सबके साथ जिज्ञासा चाहूं, उसके मूल मन में लालसा है कि जिन घटना आपके हमारे जीवन में घटते ना यथार्थ में ओकर हम चिंतन मनन करते कि हमारे संग ऐसे ने काबर होते। एक आदमी कोपरा ले राजिम जावत रही, जावत जावत रद्दा में अनावश्यक घटना घट गई। वापस आए के बाद वो आदमी सोचते हैं भगवान अगर मैं आज अपन गांव कोपरा ले राजिम नहीं जाते हूँ तो घटना मोर संग नहीं घटती। तो घटना घटे कारण का है और जीवन में घटना घटते का वही चिंतन में चाहूँ आपसे मानस के पंक्ति के संग कि जहां दुनिया के पहली पिता और दुनिया के पहली माँ यानी सृष्टि के सृजन करता जहां से दुनिया प्रारंभ हुई, जहां से सृजन प्रारंभ हुए मानव जगत के, वो प्रसंग बोला गुरुदेव खास से मिले बालकांड दोहा 150 के चिंतन यानी 150 में सेंचुरी लगाना है। और थोड़ा ये जो तालमेल जो आवागमन चला थे मैं चाहूँ थोड़ा शांति में मूड माहौल बने ताकि मैं आप तक आपके मन तक पहुंच पाऊं। ये बीच वाले जगह कार छोड़ा तो पानी जाए बार ये रास्ता पानी जाए कर चलो कोई बात नहीं, ऐसे व्यवस्था आपके बने वैसे बैठे हो। अच्छा जिन जिन खाना खा के आ तो कोई अगर जाए की इच्छा जा सकते हो बेशक अभी उठ जाओ। अक्का जन सब खा बैठे तो सब खा रहे हो, बाकी जन गए थे मैं खा का ही ना। चलो ठीक है सबके साथ 24 दाई मन के ही वो प्रसंग है, लेकिन संग पिता गला है। चौथापन बीत के महाराज मनु के मन में हृदय में भोग मिला से बोले वैराग तो नहीं है। भले एक बात सत्य है मनु के पास वैराग्य नहीं रही लेकिन राग रही से बोलते वैराग्य अगर नहीं हो पाए तो कम से कम राग से भगवान ला बांध सकते। और राजपाट ला दे के चौथापन में कहा निकली नौमिसिया रण्य में तपस्या करे बर कि भगवान के प्राप्ति के लिए। आओ मानव जगत सब अभी भी चौथापन में मनु और महारानी शत्रुघ्न निकले। अब आज भी जीवन के तथ्य भाव है कि आदमी बचपन जवानी बीतत ले आदमी ना भगवान प्राप्ति या वैराग्य के राग के अनुराग के जरा से आवश्यकता नहीं पड़े लगते, लेकिन चौथापन जब आते ना यानी सर के बाल जब पकते तब ईश्वर के याद आते। हाँ लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। और गजब करमात है इस दुनिया की मानव की, जब उम्र ढलती है ना तो मरघट की याद आती है, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। राजा मनुल गलो चौथापन में तपस्या सोची कि वैराग तो नहीं हो सका थे, खबर घर द्वार में आदमी कहाँ कर पाई, तो बोले कहा गृहस्थ आश्रम छोड़ के संन्यास आश्रम लिया जाए चौथापन में। और 23,000 वर्ष तक तपस्या करे। के साल करे है 23,000 वर्ष तक तपस्या करे। हम 23 दिन नहीं कर सकते खड्डरू एक दिन का उपवास बिहान दिन निट निट लागे ले लेते आदमी
जरा सोचो 23,000 वर्ष तक उपासना करिस तब जाके भगवान प्रकट कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भगवान प्रकट होइस तो बोलिस राजा तोला बोल का चाहिए, राजा तोला का चाहिए। आप सब जानते हो ये पूरा कथा से बिल्कुल आप रूबरू हो कि राजा कहा मांगे दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतिभाव चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु अंसन कवन दुराव। यानी मोला संकोच तो है लेकिन अब कतक छुपाऊं, बोले कहा चाहिए चाहूं तुम्हें समान सुत। राजा मनु के इसकी मोला तो रसन बेटा चाहिए। भगवान कहते राजा तोला मोरसन बेटा चाहिए तो दुनिया में तो और कोई नहीं है मोरसन। तो बोले मैं ही आ सकता, मैं ही आऊं। दाई मन के विषय ध्यान चाहूं, दो पति पत्नी के मांगना है, एक इस मोला तोरा सन बेटा चाहिए। अब बात बड़ा कितना गजब है, बेटा मांगला कौन ला चाहिए, बेटा की प्राप्ति कौन ला होना चाहिए, माँ ला होता कि बाप ला होता, बेटा प्राप्ति कौन ला होते ये दादा। राजा दोनों जने एक और राजा मनु दूसरा और कौन शत्रुपा। राजा मनु के इस तोरा सन बेटा चाहिए। ये वरदान माता शत्रुपा मांगना चाहिए ना, कर बेटा का विलासा कौन ले रहे थे माला, लेकिन बाप बेटा मांगा था। अच्छा बेटा मांगा को ना बाप, यानी राजा मनु। जब पारी है इस बात में जैन प्रसंग में मला चिंतन करना है सबके ध्यान। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह। सर अभी भी किस की सोई शब्द के उपयोग 6 बार होए, के बार होए गिनत रहो। सोई सुख पहला बोलो 1, सोई सुख सोई गति कितना हो गए जोर से 2, सोई भक्ति कितना हो गए, सोई निज चरण सोई निज कितना हो गए, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु कितना हो गए 6 बार। सहज भाव अब ढूंढन कि ये सोई मतलब का है। अच्छा राजा का मांगे भगवान ला बेटा बनाऊंगे, राजा मनु के इस मोला तोरा सन बेटा चाहिए। और रानी काय का शत्रुपा कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह। मतलब तिही सुख तिही गति तिही भक्ति तोरे सन रहन सहन ज्ञान तिही वैराग्य सब कुछ दे। लेकिन अब सोई के तत्व एक बार समझन तो राम सोई मतलब का है तिही, सोई मतलब राम। अच्छा राम कैसे हुई, जैसे ये कर बाबा तुलसी 6 बार सोई शब्द के उपयोग करे वैसने अयोध्या कांड में दशरथ के पारी आई तो बाबा 6 बार राम का नाम लिखे। के बार 6 बार राम राम कही राम कही राम राम कही राम। दशरथ जी महाराज के जब जाए पारी आदर्श ना बोले राम के जब वनवास हो गए अंतिम समय तो बोले कहा वो कर 6 बार राम राम कही राम कही राम राम कही राम। दशरथ जी महाराज 6 बार राम के नाम ले। लेकिन आओ ये कर तो ये बेटा तो माता मनु शत्रुपा मांगना रही से, लेकिन भगवान मनुला बेटा पर वरदान दे। जब पारी आई शत्रुपा के बोलते आपला का चाहिए, देवी बोली तो बोला भगवान सोई सुख सोई गति सोई निज चरण स्नेह। ये दुनिया के पहली माँ हमार सृष्टि के कुल देवी कहना चाहिए। जे हम अपन बर नहीं दुनिया वाला बर मांगे, काकर मांगे है अपन बर नहीं दुनिया वाले मन बर। यानी जो कल के जो भविष्य चाहिए उखर लिए हाँ सोई सुख सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह के तात्पर्य भाव पहले यही सुख सोई सुख कहा रे सुख। और हर आदमी पहले सुख ला मांगते, आज तक कोई मांगा थे कि मतलब दुख मिल जाए करके जन देखे आज तक मांगने वाला हमेशा भगवान कर जाए सुखे मांगते सोई सुख। यहो कर मैया शत्रुपा सुख मांगे पहली का चाहिए सुख। लेकिन अगर सुख ईश्वर ला छोड़ के दुनिया के कोई सुख में होए तो ज्यादा सुख दुख बन जाते। कैसे सुख शब्द लिखा है
ये सुख शब्द उल्टा कर दो। अगर राम के खिलाफ हो तब सुख लिखा है, चलो छोटे से भाव ये उल्टा पढ़ो। सुख लिखा है, सुख में खल आऊ करो, खल आगू में सुल बाद में पढ़ो तो चलो का हुई। सुख शब्द ला उल्टा पढ़ो ना, का हुई खसु। हमन अपन जो सुख मांगते ना वो उल्टा होते, लेकिन मैया शत्रुपा के सुख चाहिए। सुख कैसन बोले, सुख लौकिक सुख अलौकिक सुख अलग अलग सुख है। और कौन कौन ला भगवान अलौकिक सुख प्रदान करे है, कौन ला लौकिक सुख प्रदान करे और कौन ला भौतिक सुख प्रदान करे। आओ मिल के चिंतन करबो कि वास्तव में ये सुख मांगे काबर है और मांगे भाव। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र की मैया शत्रुपा जब मांगी राजा के मांग से बहुत खुश हो कि अब अच्छा वरदान मांगे, लेकिन जे ओकरो इच्छा की राम वाला बेटा के रूप में मिल जाए। अब दोनों के सेम भाव मनु बेटे के रूप भगवान ला मांग डरी, लेकिन शत्रुपा मैया की इसकी दुनिया के हर वो चीज आपसे जो लागू हो, जो आप सब कुछ प्रदान करो वो मिलना चाहिए। लेकिन अच्छा मन ओकरो बेटा बनाए के, लेकिन ओकर बाद जो आदि काल दुनिया में जो मिलना चाहिए वो मोहन मिलना चाहिए। बस भाव ये मांगने वाला के भाव सही होना चाहिए हो कि तुला मांगना का है और जो मिल सके वो मांग। दो जन पति पत्नी बिल्कुल गरीब का कुछ नहीं दी हो इकरे ऐसा। अब अच्छा दोनों को अंदर बिल्कुल बेबस लाचार, एक दिन इकर आगू भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो इकर दुख ला देख के तो मांगो के तब वो कर डोकरा कथे बिचारा मैं का मांगू ती मांगो काय मांग में भगवान आए द्वारी में कैसे हेमंत विकट गोठियात का कस और सत्य बात है एक ले दू जन में लोग सकले दन तोल नहीं सुने अब अपने मगन इतना ददरे। बोलो श्याम रामचंद्र की। हाँ अगर गोठियाना चाहता एक का बरा घरे बैठे गोठियाते। हाँ सबके ध्यान चाहूं माई मन से, ये जो मांग तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हार देवी काबर कहेगी से मांग तो जो प्रसंग तुम्हारे ऊपर शत्रुपा मैया के मांग है ना वरदान मांगे वो दुनिया भर जे सबके बारे में सोचते वो सब ओकरे बारे में सोचते। हाँ अब वो भगवान प्रकट हुई सब मांगी सो डोकरी बिचारी है जिकर बस आंख नहीं है घर बार कुछ नहीं बेटी बेटा कुछ नहीं, लेकिन ओकर मांगना देखो भगवान से कहा कि इस भगवान कहा मांग दे मैं आपसे। अरे जो मांगना है मांग भगवान कर सब मिल जाए तोला। और ऐसे कोई वस्तु नहीं चला मैं दे नहीं पाऊँ, मोर पास ऐसा कोई सामान नहीं है वस्तु नहीं है जो तोला दे नहीं पाऊँ, यानी सब कुछ तोला मिल सकता हो। अब गरीब तो रेडी है, बाल गोपाल भी नहीं है, प्लस देखे बार आंखें नहीं है। तो अगर मांगे भाव देखो आप सेम शत्रुपा मैया का मांग चाहते रामला और मांग भी डरी सोई सुख सोई भक्ति सोई चरण सने हो। वैसने से वो डोकरी मैया कहते भगवान तिमल मात्र एक वरदान दे, तो वो डोकरा कुछ के बने देख के मांग बे एक बार दी दोबारा नहीं मिलने वाला। और ऐसे मांग जिसमें सबके बन जाए, तोरो बन जाए मोरो बन जाए। हाँ आंख से अंधी बेचारी आंख दिखे नहीं तो देख के मांग बे, काला मांग बे, वो पैसा मांग बे, घर द्वार मांग बे, जन बेटी बेटा मांग बे, सोच समझ के मांग के वो डोकरी मैया के ध्यान चाहूँ मांगना देखो कहा कहते भगवान मोला बस एक वरदान दे। हाँ बोल कहा चाहिए वो डोकरी कथे कि सोन के थारी में मोर नाती ला भात खावत देखो कोना केवल एक वरदान सोन के थाली में मोर नाती ला भात खावत देख डरो। अब देखो एक वरदान मांगे लेकिन एक वरदान में तीन रहस्य छुपे। सोन के थाली में मोर नाती ला भात खावत देख डरे। अब सोन का है
संपत्ति यानी गरीबी से तो धन मिल जाए। अब नाती मतलब पुत्र परिवार का नाती पर थोड़े मिली भैया, यानी बेटा बहुत सब मिली ओकर बाद नाती आई। अब का कि सोन के थारी में वो नाती ले भात खावा देख रहे हो। अब आंख नहीं है, यानी अब देखी तो कहाँ देखी, आंख देखी कि अंधम देख, यानी आंख भी मिल जाए, परिवार भी मिल जाए, धन संपत्ति भी मिल जाए। बस सेम भाव जैसे वो अंधरी मैया मांगे कि सोन के थाली में अपन नाती भात खबर, यानी परिवार भी मिल गए। बोले भगवान की ओ मस्त मिल जाई तोला, हाँ तोला मिल जाई, यानी बोला परिवार भी मिल गए, धन भी मिल गए और आंख भी मिल गए। बोले ये मांगे एक भाव, लेकिन मानस गहन चिंतन भाव जाओ अब तक कि सोई सुख, लौकिक सुख, परलौकिक सुख, भौतिक सुख जीवन में जे हमारे सामान से, वस्तु से या इंद्री से मिलते। जैसे हम कोई चीज स्पर्श करें, छुए के बाद अच्छा लगी तो का ये भौतिक सुख है जो इंद्री से प्राप्त होते। सुन के जो सुख प्राप्त करथन, कोई चीज देख के प्राप्त सुख प्राप्त कर सकथन, ये भौतिक सुख जो हमारे इंद्री से मिलते। अब किस बाबा किस होकर बाद परलौकिक सुख का है, परलौकिक सुख का है सत्संग समागम, सत्संग करना, सत्संग भगवान के दर्शन करना, संत के दर्शन करना, ध्यान करना, ये का है परलौकिक सुख। अब परलौकिक सुख के अधिकारी मानस में हुए कौन है? तो बाबा के संत समागम, यानी याज्ञवल्क्य को भरद्वाज जी महाराज जी कर सत्संग से परलौकिक सुख के यानी संत समागम सुख के प्राप्ति हुई। बोले कहा कि सुनो मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। संत समागम के सुख प्राप्ति याज्ञवल्क्य को भरद्वाज ला प्राप्ति हुई। फिर बाबा के इसके प्रभु पायक सुख, भगवान ला पायक सुख का है, तो भगवान ला पाए के सुख कौन ला होए? तो अयोध्या नगर में कौन कौन? बोले जब अग्निदेव प्रकट हो, प्रकटे अग्नु चरु कर लेने, चरु खीर है, 3 जन ला बंटवारा हुई। कौन कौन ला? दशरथ महाराज के जनपत्नी से प्रभु के सुख कौन ला मिले? कौशल्या के जनपत्नी सुकर, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। बाबा कहते कि यही विधि गर्भ सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। यानी प्रभु के सुख, प्रभु ला पाए सुख कौन ला? कौशल्या मैया ला। कई में जब खीर खाए, जब गर्भवती हुई तो प्रभु के जब आना हुई तो यही विधि गर्भ भई सब नारी, यानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये मतलब भगवान ला पायक सुख प्राप्ति हुई। रूप चिंतन के सुख मिली, भगवान के रूप के चिंतन सुख हो। भगवान शंकर और काकभूषण जी ला, भगवान शंकर भगवान के रूप के दर्शन करके सुख प्राप्ति करी। वैसे ने काकभूषण जी जे कथे मोला सगुन रूप में चाहिए भगवान, तो कैसे चाहिए? भगवान पूरा दुनिया में देखे सो कि हर जगह भगवान है। कौन ला? काकभूषण जी ला। एक बार जब भगवान के उदर में, पेट में जब काकभूषण जी की ना, तो देखते कि करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के ऊपर, हाँ भगवान के भीतर में करोड़ों ब्रह्मांड समाये। अब वहां से जब बाहर आई तो कौन पूछते काकभूषण जी ला, आप काकभूषण जी महाराज भगवान के पेट में रहो, आप लकान में हो का देखे? काकभूषण जवाब सुनो करीस कि जब मैं दुनिया में रहूं तो दुनिया में भगवान देखे, जब दुनिया में रहूं तो दुनिया में भगवान देखे हो, लेकिन जब भगवान के भीतर गया तो भगवान में दुनिया देखे हो। यानी भगवान के रूप के सुख की प्राप्ति कोई होए वो है काकभूषण जी महाराज। सोई सुख सोई भक्ति, सोई सुख सोई गति। अब गति का है, गति सुख का है। गति यानी जो अंतिम समय गति में कोई स्वर्ग मिलते, कोई मोक्ष, कोई नरक मिलते। अब मानस अगर गति देखे तो जटायु जी महाराज गति जिन भगवान अपन गोदी में रख के, एक जटायु ला दूसरा बाली ला अपन गति प्रदान करे, बोले मोक्ष के द्वार तक पहुंचाए। बाली गला मरने वाला रीस, भगवान कथे बाली ते जीवे तोला चिरा दूं के, बाली कथे भगवान अंतिम समय आपके दर्शन हो गए,
मन से अहमता, हृदय से अहमता, मन से ममता मिट गए तो मोला कुछ नहीं चाहिए। बोले आपके दर्शन हो गए, मोला जिंदा नहीं है। तो बालील भगवान अपन गति पहुंचे। दूसरा जटायु ला, जटायु जी महाराज घलो अपन गोदी में रखे भगवान। और केस अगर आप जीना चाहो जटायु जी महाराज तो मैं आप ये जो पंख जो कटे आपके ना, आप ला ठीक कर दूं। केस जटायु को थे भगवान अंतिम बेरा में आपकी गति मोला मिलने वाला है, मोक्ष के द्वार तक आपके परम धाम तक मैं पहुंचने वाला हूँ। मोला आओ कुछ नहीं चाहिए, बोले आपके दर्शन हो गए, आप मिल गए, आप गति मोला मिली एक से लालसा अभिलाषा नहीं है। बोले ये गति के सुख। अब कुछ कुछ भाव जो चरण के बाद है, आओ चरण के सुख की प्राप्ति भगवान की कौन ना हो है। एक छोटे से भजन के बाद यात्रा करबो। बोलो राजा रामचंद्र की। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई के चरण स्नेह हो, सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा करी दे। माता शत्रुपा तीसरा मांगे का सोई भक्ति, यानी वही भक्ति और तीही भक्ति। तो भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति के मार्ग बोले सुलभ मार्ग है किस हो, और ज्ञान मार्ग कठिन मार्ग है। और भक्ति का लागत है राम के लिए प्रेम करना ही, राम ला ही प्रेम करना ही भक्ति है। और भक्ति के अलग अलग प्रकार के भक्ति, कई ठन भक्ति। बोले बाबा तुलसी की भेद भक्ति है, ये कौन ला मिली? दशरथ जी को भेद भक्ति मिले। अनपायनी भक्ति, बार बार वर मांगू हर्षदेव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, ये अनपायनी भक्ति शंकर जी मिले। रस और रूप की भक्ति निर्भरा भक्ति, किसकी निर्भरा भक्ति का है? निर्भरा भक्ति वो जेमा तोला कुछ नहीं करना है, बोले केवल राम कृपा करे। वो कब? जब ते पूरा राम के ऊपर निर्भर हो जाए तो राम तो आपे आप कृपा करे। अर्थात जैसे प्रकार माता सबरी नवदा भक्ति प्राप्ति हुई, कहा वो केवल पूरा राम पे निर्भर नहीं से, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हाँ बस हौसला विश्वास बनाए रखे। कोई बात नहीं, आज नहीं कल राम आई। बोले ये तो कहीं सबरीला कहीं जाए का आवश्यकता नहीं पड़ी। बोले निर्भरा भक्ति करी, यानी अपन जगह में रह के केवल राम में प्रेम रखे। बोला नौदा भक्ति प्रारंभ हुई। अब चौथा बोले इसका कि निज चरण स्नेह, भगवान के चरण के प्रति प्रेम। और विशेष चरण की अगर बात करबो तो भगवान के चरण के लिए जिन विशेष गति मिले है या भगवान के चरण की कृपा को मिले है, ऐसे तो भगवान के हर एक अंश कृपा बरस थे, आंख से हाथ से सबसे कृपा बरस थे, लेकिन चरण के कृपा कोई मिले है तो बोले कौन ला? अहिल्या जिकर गौतम नारी श्राप पशुपल दे धीर चरण कमल चाहते कृपा करहु रघुवीर। अहिल्या मैया मिले कहा के चरण के कृपा मिले। हाँ और दूसरा वो केवट ला, अहिल्या पथरा बनी चरण की कृपा बनी तो नारी बन गए। अब केवट भी कई लोग बोला चरण आपके चाहिए, केवट ला गला मिली। एक बात मुझे याद आते, भगवान के चरण की कृपा पर जतका संत महात्मा रहा है ईमान सोचते कि हमला भी दुनिया की तरह जीना है, हमला भी सुख संपत्ति मिले, इससे आम इंसान रहे। सब महात्मा सोचते खाना पीना बिगड़ समस्या होते जी तो काय करवो, वाह कहीं करे का आवश्यकता नहीं है। वो तो भगवान के दुर्लभ पत्थर नारी बन जाते। तब कैसे करो? एक काम करो, अपन अपन पत्थर खोजो और ठोक ठोक के मूर्ति बनाओ, पत्थर की मूर्ति बनाओ और ये डालने भगवान रंगत रंगत आई तन कर गोड़ में छुआबो, तन महिला बन जाई, स्त्री बन जाई, तन सब रामगढ़ के दी। भगवान सोचते लगते हैं संत मन पर असर गलत पड़त, यानी मोर चरण के कृपा के असर गलत पड़ा थे। महात्मा मन लगी कि भगवान के चरण के दुर्रा में पथरा नारी बनते तो हम मतलब नारी मिल जाए, हमरो खाना पीना बनाए में जीवन यापन सुविधा हो तो अपन अपन ले पथरा मन आकार बनाए, मैं लोगन बनावत रहे। और भगवान आई सब छुआबो गोड़ लग
भगवान कहते असर गलत पड़ा थे, तब का करीस सीता का हरण करवा दिस और रोए चालू। अब कलर कलर के रोएगा चिल्ला चिल्ला के, तब महात्मा मन कहते रोवत थे कौन है, भगवान था है तो काबर रोवत है, ओकर पत्नी खरण हो गए तो रोवत है। सब महात्मा कहते अरे मतलब पत्नी खरण खलो होते रोल लगे देखले छोड़ो भाई हटाओ। ये भगवान मेरा चरण के लीला मिली चरण स्नेह ओकर बाद किसका सोई विवेक सोई रहनी अर्थात ही ज्ञान। दुनिया में ज्ञान भाव और सर के संदेशा मिल गए कि पीला बत्ती के संकेत और शत्रुपा मैया के मांग अपन बरनी बल्कि दूसरे पर मांग। अब मांग वो होना चाहिए, मांगे संगे संग मन में संतोष होना चाहिए, प्राप्त लही पर्याप्त तो समझना जीवन के सबसे बड़े मूल्य भाव। आओ पीला बत्ती के संगे देखते होंगे प्यारा सा भजन, फिर आपसे विदा। बोल राजा रामचंद्र की जय। तू नसीब है भक्तों का, तू करीब है भक्तों का, शंकरा भोलेनाथ मेरे शंकरा भोलेनाथ। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुनकर जी कान्हा जी आए, को सुनकर जी कान्हा जी आए, डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए, कान्हा जी आए संग राधा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए, कान्हा जी आए संग राधा जी आए। वह सखियों का मन हुई, सखियों का मन भी, सखियों का मन भी, सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
सुनकर जी रामा जी आए, डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण भी आए, लक्ष्मण जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण भी आए। पूरा विकट बजा दिया मंत्र का। हाँ, चलिए भाव के साथ थोड़ा सा एनर्जी लाइए और हमारे साथ मिलकर डमरू बजाना है। आप लोग कहाँ बजाना है? जोर से कैसे बाजी डमरू? हाथ उठाओ, चलो उठाओ ना, ये दरे विकट उठा देगा। जे ईमानदारी से हाथ नहीं उठाई मिलेश, जे आज ईमानदारी से हाथ नहीं उठाई, काली रथिया होकर सपना में रावण के बहनी सूर्पनखा है। समझ लो, उठा लीजिए। आप भी पीछे वाले मिलाकर एक साथ, यहाँ से हम बजाएंगे, वहाँ से आप बजाएंगे। चलिएगा दादा। बम बम भोले मेरे बम बम भोले, बम बम भोले मेरे बम बम भोले, शंकर भोले मेरे बम बम भोले, बम बम भोले। ओ भोले की मस्ती चढ़ गई, हम पर यूं ही चढ़ने दे, भक्ति संज्ञा में आ जा, ढोला तबला बजने दे, नन्हे दे मुझे नचने दे, हवा के दौर नचने दे, नन्हे दे मुझे नचने दे, हवा के दौर नचने दे। भोले की मस्ती चढ़ गई, हम पर यूं ही चढ़ने दे, भक्ति संज्ञा में आ जा, ढोला तबला बजने दे, नन्हे दे मुझे नचने दे, हवा के दौर नचने दे, नन्हे दे मुझे नचने दे, हवा के दौर नचने दे। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया। हर हर अजी ताली बजाए बर कौड़ी लागे न पैसा, क्या बात है? ताली बजाए बर हाथ उठाए बर कौड़ी लागे न पैसा। और कौन जाने अगले जन्म में सूरा होबो की भैंसा। मैया सीता का मन भी, मैया सीता का मन भी, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा ताली बजाया, ऐसा ताली बजाया कोबरा वालों ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो।